नमस्कार साथियों, मैं सोवरन सिंह पटवारी। पिछले वीडियो में हमने देखा स्वर क्या हैं और कितने होते हैं, और अब आगे हम चर्चा करते हैं जो स्वरों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि ये स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं उच्चारण स्थान और प्रयत्न विधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। उच्चारण स्थान और आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी कि उच्चारण स्थान और प्रयत्न विधि के आधार पर जो स्वर हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें मूल स्वर। देखिए साथियों, मूल स्वर हिंदी में प्रचलित सभी स्वरों को मूल स्वर माना गया है। इनमें सबसे पहले हम लेते हैं अ, आ, ई, ओ, ए और ओ। ये स्वर हैं, इन्हें मूल स्वर माना गया है। आ, ई, उ, ए। इन स्वरों को हिंदी में मूल स्वरों का स्थान दिया गया है, और इससे आगे अगर हम देखते हैं फिर आते हमारे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों में हम देखेंगे केवल ए और औ दो ऐसे वर्ण हैं जिनको हम संयुक्त स्वर के रूप में देखते हैं, जैसे ए और अ। ये स्वर हैं हमारे संयुक्त स्वर माने गए हैं, और इनसे भी अगर हम आगे जाते हैं, इनको थोड़ा करेक्शन करना है। यानी कि मूल स्वर में आ, ई, उ, ए और औ। इसके बाद संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर में ऐ और औ को विशेष मान्यता देते हैं, यानी कि ये स्वर हैं हमारे जो संयुक्त स्वर माने गए हैं। संयुक्त स्वर जो मिले जुले रूपों में होते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं, यानी कि दो को मिलाकर के एक बनता है। जैसे ऐ औ, इनकी हम आगे जब संधियाँ चलेंगी तब हम चर्चा करेंगे कि संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं। और आगे हम देखते हैं अग्र स्वर। अग्र स्वर क्या है, मैं थोड़ा बोर्ड को नीचे कर लेता हूँ। यानी कि आगे हम चर्चा करते हैं अग्र स्वर। तो अग्र स्वर में ई, 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 ई और ऐ, ये हमारे अग्र स्वर माने गए हैं। और आगे चलते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वरों की अगर हम बात करते हैं तो जिनमें आता है ओ, यानी कि ओ, औ और आ, जिसको बड़े वाला आ कहते हैं। ये हमारा पश्च स्वर माना गया है। और आगे हम चर्चा करते हैं एक और वर्गीकरण है जिसमें कहते हैं मध्य स्वर। देखिए, मध्य स्वर के अंतर्गत केवल जो अ है उसी की चर्चा होती है, इसके अलावा किसी भी स्वर को मान्यता नहीं दी गई है। यानी कि जो उच्चारण स्थान और प्रयत्न विधि के आधार पर केवल यही है स्वर हैं जिनमें मूल स्वर, जो कि हिंदी के सभी स्वरों को मूल स्वर माना गया है। आगे हम बात करते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में ऐ और औ, अग्र स्वर में ई, ए, और पश्च स्वर में उ और औ, यानी कि और आ, यानी कि इनको पश्च स्वर माना गया है।
और मध्य स्वर की हम बात कर लेते हैं। मध्य स्वर में केवल अ, जिसको हम छोटा आ भी बोलते हैं आज के टाइम में, ये हमारे दोस्तों वर्गीकरण है कुछ। और हम आगे चलते हैं प्रयत्न विधि के आधार पर, यानी कि प्रयत्न विधि के आधार पर अगर हम देखते हैं स्वर तो वो कितने हैं और कौन से हैं, इनकी हम चर्चा करते हैं।